खबर है सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज बाजार में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद व इसौली विधायक ताहिर खान के नेतृत्व में दर्जनों इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान व नुक्कड़ सभा की गई। प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की समाज विरोधी नीतियां, बेरोजगारी समस्या, किसानों की समस्या, महंगाई आदि समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला तथा गठबंधन की सरकार बनने पर प्रतिवर्ष महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए, बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए तथा किसानों को न्यूनतम मूल्य बिजली तथा गैस की समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। श्री निषाद ने आगे कहा कि 5 किलो राशन देकर हमें छला जा रहा है, किसानों के खेत को सांड चट किए जा रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी का झुंझुना पकड़ाकर मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये देश पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। देश और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को आप लोग भारी मतदान देकर विजयी बनाएं। आपको बता दें कि बहमतपुर ग्राम सभा में बीजेपी बूथ अध्यक्ष विपिन मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप सिंह, राजू उपाध्याय, राम अवध तिवारी, सोनू यादव, राम खेलावन विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में सुल्तानपुर सपा प्रत्याशी व इसौली विधायक ताहिर खान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान, विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव, जिला सचिव डॉक्टर सुरेश यादव, सेक्टर पर्यवेक्षक केशव राम यादव, राम मूरत यादव बाबा, ब्लॉक अध्यक्ष कुड़वा डीके यादव, सेक्टर प्रभारी शफीर खान, डॉक्टर नरेंद्र यादव, रियाज अहमद, विधानसभा सचिव रामचंद्र यादव, जिला सचिव सद्दीक गुहाई मुकुंदपुर, विनय यादव, रविंदर पाल, विनोद निषाद, राजकुमार शर्मा, गफ्फार अहमद, मनोज तिवारी, वारिस अली, शिव मूरत यादव, दिलीप यादव, स्वामीनाथ यादव, प्रदीप यादव, तौफीक अहमद खान आदि दर्जनों इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। मैं हमारे विधानसभा इसौली के विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे सीनियर साथी पदाधिकारी, माननीय जिला पंचायत सदस्य, अभी हम सबका नाम नहीं जान पा रहे, भूल जा रहा है, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। और ये माइक थोड़ा बंद करवा दीजिए एवं एक आदमी जाके माइक बंद करवा दो। जब 2014 में ये कहकर आई कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं और सबके खाते में गरीब कमजोर के काला धन ला के 15-15 लाख रुपया दे के हर साल युवा लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो 2014 की बात रही। 2014 से आज तक कोई महंगाई कम नहीं हुई है। जो सरसों के तेल 70 रुपया लीटर मिलते थे, आज वो 150-200 हुआ था, फिर कम हुआ है 150 है। लेकिन वही हाल दाल की है जो घरेलू उपयोग में हर परिवार में आता है, तो वो भी डबल। 2014 में 60-70 रुपया किलो दाल थी, तो अब 150 वो भी है। जितनी भी घरेलू सामानें हैं सब डबल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार बन गई तो डबल परेशानी पैदा की है। कहीं जीएसटी लाकर छोटे मोटे जो कारोबारी थे दिल्ली, सूरत, गुजरात, पंजाब, तो वो बेचारे उजड़ गए। जीएसटी लागू किए
इसका उदाहरण हम बताना चाहते हैं। हम गए थे दिल्ली, तो दिल्ली में हमारे साइड के बहुत लोग ये कपड़ा रंगाई और सब का काम करते हैं। छोटा छोटा फैक्ट्री लगा के अपना रोजी रोटी चलाते थे। करीब हम जानते हैं कई हजार एकड़ जमीन में वो छोटा छोटा मकान बना के वो अपना व्यवसाय करते थे। वहां जाने के बाद पता चला कि सब छोटी छोटी जो कंपनी थी सब बंद हो गई है। जहाँ 200 आदमी काम करते वहां 3-4 रख के अपना दाल रोटी चला रहे थे। तो हमने यही देखा कि जीएसटी लागू कर, ठीक है सारे सामानों पर जीएसटी आप लागू कर दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप डीजल पेट्रोल पर क्यों नहीं जीएसटी लगाते हैं? आप डीजल पेट्रोल जो सबके हित की बात है, सब उससे परेशान हैं, बजट सबका उसमें ही हो रहा है। ये सरकार कमा रही है लोगों से। जैसे मोबाइल का रिचार्ज पहले 10 रुपया का स्क्रैच लेके लोग काम चला लेते थे। अब तो 200 रुपया रहेगा तो आपकी मोबाइल 1 महीना काम करेगी, नहीं तो 2 दिन फिर बंद हो जाएगी। ये सरकार कितना पैसा कमा रही है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप दे रहे हैं क्या मोदी जी? 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और गैस सिलेंडर का 475 से दाम बढ़ा के 1200 ले गए। और इसी में उनका जैसे जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो इसी में कितना बेनिफिट हो जा रहा है? मिट्टी का तेल, सरसों, ये चीनी, ये राशन कार्ड से खत्म किए। तो प्लानिंग के साथ हुआ है कि इनको गैस लेने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि पश्चिम में दिल्ली साइड, पंजाब, हरियाणा वगैरह, नोएडा, गाजियाबाद में गैस लाइन पाइपलाइन हो गया गैस। तो जो सिलेंडर बचा था उधर तो इधर कर दिए कि फ्री देंगे। फ्री देने के बाद उसको भरवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए। जो महिलाओं को पेंशन वेंशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। मित्र को नौकरी माननीय अखिलेश यादव जी 40,000 दे रहे थे। जैसे भाजपा की सरकार आई, शिक्षा मित्रों की नौकरी खत्म करके मानदेय 10,000 रुपया देने लगे। तो ये शुरू से कोई ऐसा काम नहीं कि जितनी भर्तियां हो रही है उसको पेपर लीक करा के लीक हो जा रहा है और उनको बहाना मिल जा रहा है कि नौकरी, ये भर्ती कैंसिल हो गई। अभी 30 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दिया था, वो भी पर्चा लीक हो गया। फ्रेश कोई नौकरी दे नहीं सकते। अब बहुत जैसे अच्छा काम ये किए हैं, तो अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए नौजवानों को आर्मी में ले रहे हैं और उसके बाद 4 साल बाद ही उनको रिटायर कर दे रहे हैं। हमें एक आदमी मिला, कहा भैया हमारा बच्चा 2 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हो गया है और हम 15 साल पहले से हम आर्मी में हैं। वो 2 साल में रिटायर हो जाएगा और हम अभी 20 साल और नौकरी करेंगे। ये कैसी सरकार है? बाप से पहले बेटा रिटायर हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से ये कहना कि ये सरकार कहीं से भी गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए कहीं से उपयोगी नहीं है और इनका ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस की सरकार जब 2009 में बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों के सारे कर्जा माफ कर देंगे। तो उन्होंने सारे कर्जा माफ कर दिया। कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था? किया था। उसके बाद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे और वो पैसा वापस नहीं करना, वो चाहे जो मर्जी आवे खर्च करे। फिर बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी का भत्ता 5,000 रुपया और फिर गरीब कमजोर महिलाओं को 3,000 रुपया
3,000 पेंशन देंगे और फ्री आटा, जो ये गेहूं दे रहे हैं भाजपा वाले तो आटा देंगे, और फ्री डाटा जो ऑनलाइन बच्चों के पढ़ाई में वो सहयोग होगा 500 रुपया प्रति महीना। तो हमारी सरकार बने और बनेगी, हम आपको भरोसा से कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बहुत हो गया, कहते थे बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी की सरकार। आखिर तो आप महंगाई कम करने के लिए ही कर रहे थे, तो क्या किए हैं आप? अभी बीच में कह रहे थे फ्री सिलेंडर देंगे, जब सोच रहे थे कि चुनाव आएगा तो फ्री गैस तो मिल ही नहीं रहा। कहाँ मिला हम तो जानते, किसी को नहीं मिला, सिर्फ घोषणा हुआ पेपर में। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करने वाले हैं मोदी जी। जितने पैसे लेकर ये भागे हैं, नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या वगैरह, ये सब पैसा लेकर भागे और उनकी वापसी नहीं हुई, न पैसा का रिकवरी हुआ। सारे लोन माफ हो गए। नहीं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, अडानी ग्रुप के जो 10, 20, 50 लोग हैं, इन लोगों का 19 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए। अब ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। पैसे के बल पर लोगों का वोट खरीद कर बहला फुसला कर लेना चाहती है, और लेने के बाद महंगाई बढ़ा दे। अभी चुनाव से पहले एक सिलेंडर में 200 रुपया कम किए थे, उनकी चालाकी लोग समझ गए हैं। ये तो पता है, जैसे सरकार अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बन जाए तो गैस जो 1200 है तो 1500 कर देंगे। वो महंगाई बढ़ाएंगे, मनमानी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया, वहां धरना पर बैठ गए, और धरना के दौरान ही 800 किसान मर गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। ये सरकार ऐसी है, आप कुछ भी धरना करो, प्रदर्शन करो, मांग करो, हम मानेंगे नहीं। जो चीज चाहे मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं कि नहीं? किसी को घर से पकड़ के पैर में गोली मार दे रहे हैं, किसी को जेल में ही मार दे रहे हैं, किसी को पुलिस कस्टडी में मार रहे हैं। ये उनका जैसे ये है, सबको अपनी जान की हिफाजत का चिंता रहता। लोग जेल में चले जाते हैं तो कहते हैं हम तो जेल में आ गए, हम बच जाएंगे। लेकिन बदले की भावना से सरकार काम, अपराधी बहुत बड़े बड़े अपराधी यहाँ उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो ये तो किसी के ऊपर आ सकती है बात। तो इसलिए हमारे यहाँ पवन पांडे गोरखपुर के थे, बेचारे कहीं हम जानते हैं कुछ किए होंगे तो 20 साल पहले, लेकिन सरकार को तकलीफ था उनसे, तो उनको गोली मार दिए, लोग ले जाए काउंटर कर दिए। तो इसलिए ये सब जांच का विषय है। तो और कोई अपना काम लेकर जाता है तो कहते हैं कि बोलो मत, लिख के दे दो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या लिख के देगा? बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी दरखास्त लिखने नहीं आता है। जो गया जनप्रतिनिधि के पास, टेलीफोन उठाए, नंबर से बात किया, भाई भेजा इनको, इनका काम देख लो। टेलीफोन भी नहीं करती हैं और कहती हैं कि लिख के दे दो। जो ये फसल को तमाम जानवर नुकसान कर रहे हैं, छुट्टा पशु, उसको बचाने के लिए लोग तार से अपना घेर रहे हैं। तो रात भर उनको एक नौकरी मिल गई अपना खेत रखाने के लिए। इसके बाद अगर बचा खुचा है तो सांसद महोदय उधर से निकलती हैं तो तार कटवा देती हैं, अगर नहीं कटवाया तो जेल भेजवा देती हैं पुलिस को बुलाकर। तो हमको ऐसा सांसद चुनने की क्या जरूरत है जिसे हम ना बात कर पाए? वो हमको नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे किसी भी मामले हो, चाहे फसल की बात हो, चाहे कहीं पैरवी की बात हो, चाहे और कोई। सांसद विधायक का यही काम है ना, कोई रोते हुआ गया तो उसका आंसू पूछे, उसकी मदद करे। लेकिन ये तो इस सांसद जी को ये सब आता नहीं, क्योंकि झूठ तो सरकार उनकी बोलती है, डबल इंजन की सरकार।
तो अब डबल इंजन की सरकार का चारा नहीं चल रहा है, हाथ पांव फूल गए हैं, कोई इनकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। ये 100-100 200 में लोगों को बुलाकर मीटिंग करा रहे हैं कि भाई चला मीटिंग में, और आप ओटवा ना दीजिएगा लेकिन मीटिंग में हम यहाँ तो हम किसी को नहीं बुलाए हैं। इतना भीड़ तो उनके किसी मीटिंग में नहीं हो रही है। तो इसलिए हम आप लोगों से सब लोग समझ के आ गए हैं कि परिवर्तन करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलना है और यहाँ से सांसद बदलना है। हम आप लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं, हम लोग 2 बार विधायक रहे, मंत्री है और लोगों की का सम्मान करना जानते हैं, उनके समस्या से लड़ना जानते हैं। उनके लिए कभी एहसास नहीं होने देते कि आपका कोई पीछे साथी नहीं खड़ा है। उनको हम एहसास कराते हैं, हम हैं आपके पीछे, आपका कुछ नहीं होगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा। ये हम लोगों को विश्वास दिलाए हैं और ऐसा किए हैं। इसलिए हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर से यहाँ भेजा। यहाँ के विषय में माननीय अखिलेश यादव जी को पता है कि यहाँ जो सांसद जी हैं कोई किसी की सुनती नहीं है, और हम लोग कभी मेहनत से काम करते, किसी को एहसास नहीं होने देते कि हम सांसद हैं चाहे मंत्री हैं। हम वैसे आम आदमी की तरफ से सबसे मिलते जुलते। तो यहाँ जरूरत थी लोगों के अपने विकास के लिए, सम्मान के लिए, कोई आवश्यकता पड़ गई तो उसकी मदद के लिए वो सारे काम हम करेंगे जो लोगों की जरूरत है। अगर थाने में तो थाने में चले जाएंगे, जरूरत है डीएम एसपी से तो बिना कहे 10-20 में 100 की संख्या में लेके डीएम के यहाँ जाते, जिनकी सबकी समस्या एक बार जब मंत्री है तो हम अपने यहाँ डीएम एसपी को बुला के उनके समस्याओं का समाधान कराते थे। यही काम हमको यहाँ भी करना है। और हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग वोट दीजिए, सपोर्ट करिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग गलत चुनाव कर दिए। हम आपसे कसम खा के कह रहे हैं कि आपके बीच में रहेंगे, चुनाव जैसे जीतेंगे उसी दिन से घर बनवा के यहाँ छोटा बड़ा जो भी हो बनवाएंगे, यही रहेंगे। हम व्यक्तिगत हम अपना जो जिम्मेवारी होता है सारा काम कर चुके हैं। हमें अभी जब बच्चे छोटे थे तो ये चिंता था कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अभी सारे बच्चे हमारे एडजस्ट हैं। अब हमको समाज की सेवा करना है। और राम भुवन निषाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद निषाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं सर श्री विपिन मिश्रा जी, बहमरपुर, अनुज पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, सोनू यादव जी, राम खिलावन विश्वकर्मा जी। इस मौके पर सभी लोगों का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। और हम आपको वचन देता हूं कि कभी जिंदगी में कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम आपके बीच में ही रहकर समाज की सेवा करेंगे। किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। और हमको तो और बात कहना था लेकिन नहीं कहेंगे। आज एक चीज और, 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आएंगे। उसमें सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग आइएगा। वो जगह है चाँदपुर सैदो पट्टी, वहाँ नगर के फैजाबाद रोड। तो आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा।